आप अगर कॉस्मेटिक की दुकान शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कॉस्मेटिक की दुकान शुरू करने से पहले लोग ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं, या कॉस्मेटिक की दुकान शुरू करके लोग ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके बाद उनका बिजनेस वहीं पे ठप हो जाता है। 99% जो बिजनेस फेल होते हैं वो इन्हीं सब कारणों की वजह से होते हैं। तो इन कारणों को आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि अगर आप इस बिजनेस में उतरते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई रिस्क ना रहे और आप अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से चला सके। आज की इस वीडियो में टोटल 9 गलतियों के बारे में हम जानने वाले हैं, और इन 9 की 9 गलतियों को अगर आप सुधार लेते हैं तो आपसे बेहतर बिजनेस आपके एरिया में शायद ही कोई रन कर पाए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक भी गलती मिस मत करिएगा, सबको अच्छे से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, यहां पर कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस शुरू करता है अपना किसी भी एरिया में तो सबसे पहली चीज होती है मार्केट रिसर्च करना। अब मार्केट रिसर्च में बेसिक किन किन चीजों को देखा जाता है? सबसे पहले यह देखा जाता है कि आपका एरिया कैसा है, वहां पर किस कॉस्ट तक की चीजें लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्या वहां पर ब्रांडेड चीजें अफोर्ड करी जा सकती हैं या नहीं करी जा सकती हैं, किस प्राइस तक अफोर्ड की जा सकती हैं, ब्रांडेड में भी लग्जरी या फिर मीडियम रेंज, मिड रेंज या लो रेंज, किस टाइप के ब्रांड की चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, कंज्यूम करी जाती हैं। ये सब सारी चीज़ें पता करने में भले आपको 1 से 1.5 महीना या 2 महीना लग जाए, आप अलग अलग दुकान पे जाके पता करें, पर जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आप प्रॉपर और बेहतर बिजनेस शुरू नहीं कर पाएंगे अपने एरिया में, और अगर करेंगे तो लॉस में ही रहेंगे। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, अब जो दूसरी गलती सबसे बड़ी लोग करते हैं वो ये करते हैं कि किसी भी जगह पे अपनी दुकान शुरू कर देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि इस जगह पर हमारे पास कस्टमर फुटफॉल है या फिर नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा एरिया है। खासकर आप कोशिश करिए कि आप जो भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो हाई फुटफॉल एरिया में हो, मार्केट या कॉलेज ऐसी जगहों पर हो जहां ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं लड़कियां हों, वैसी एरिया में ही चलेगा। अगर आप किसी सुनसान एरिया में शुरू कर देते हैं तो आप चाहे जितना लग्जरी, जितना भी अच्छा कॉस्मेटिक शॉप शुरू करें, चाहे जितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आप रखें, वो नहीं चलने वाला है। इसलिए हाई फुटफॉल एरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहाँ पर, कि जो भी प्रोडक्ट्स आप अपने शॉप में भर रहे हैं खासकर उन पर ध्यान दें। जो भी प्रोडक्ट आप रखें वो अच्छी क्वालिटी का हो, भले ही वो सस्ता है या महंगा है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर ये ज़रूरी है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं रखें, कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जिनको आपको रखना ही पड़ेगा, प्रॉपर ब्रांड्स के ही होंगे, लाइक पॉन्ड्स के हो गए या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर के हो गए, इनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको तो आप रखेंगे ही रखेंगे, इनके बिना तो नहीं चल सकता है कॉस्मेटिक स्टोर। पर कुछ ऐसी भी चीज़ें आती हैं जिनमें मल्टीपल ब्रांड आते हैं, जिनमें चीप से चीप प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं, तो आप ज़्यादा चीप रखने की कोशिश मत करिए। ऐसे प्रोडक्ट रखिए जिनकी क्वालिटी अच्छी हो। अगर ज़्यादा चीप रखेंगे तो कस्टमर सिर्फ आएगा आपके पास, पर सिर्फ एक बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिए। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो एकदम से स्टॉक भर के रख लेते हैं, फिर उनका लॉस हो जाता है बहुत दबा के। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर, अगर आप स्टॉक भर रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी चेक करना ना भूलें। अगर एक्सपायरी चेक नहीं करते हैं तो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और लिमिटेड माल भरो, इतना माल भरो जितना आपको लग रहा है सेल हो जाएगा। माल कहीं भागा नहीं जा रहा है, पीछे से मिल ही जाएगा आपको, शॉर्टेज नहीं होने वाली है कॉस्मेटिक के सामान की। इसलिए उतना माल भरो जितना आपको लग रहा है कि सेल हो जाएगा, और जितना सेल हो जाए उतना ही मंगाओ। और जो भी प्रोडक्ट मंगाओ कम से कम 1 साल 2 साल की एक्सपायरी रिमेनिंग हो, बची हो, तब मंगाओ, तब आपके पास चांस है कि अच्छा प्रॉफिट आपको देकर जाएगा। क्योंकि एक्सपायर्ड माल कॉस्मेटिक का वापस भी नहीं होता है, फिर उसको आपको फेंकना ही पड़ता है क्योंकि वो बिकता भी नहीं है, और फिर यहाँ आपका बहुत भारी लॉस होता है। इससे पहली चीज़ तो आपका स्टॉक डेड होता है, कानूनी दिक्कतें आपको आ सकती हैं, और कस्टमर का भरोसा भी टूट जाएगा, तो आपकी पूरी की पूरी मार्केट बर्बाद हो सकती है। इससे हमेशा बच के रहना है। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें कितना माल लेना चाहिए। माल उतना लो जितना बिक सके। सबसे पहले आप अपने एरिया में थोड़ा सा माल लेकर आओ और ये टेस्ट करो कि कितना माल बिक सकता है। जितना माल बिक रहा है आपका 20,000, 30,000, 40,000, कितने का आप महीने में सेल कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप अपने पास माल बढ़ाओ। एकदम से 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख का भर के रख लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इतना अगर भरकर रखते हैं तो आपको सिर्फ लॉस ही होगा और कुछ नहीं।
पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दुकान खोल लिया है और किसी भी प्रकार का कोई भी लाइसेंस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि छोटी दुकान है, क्या ही फर्क पड़ता है, हम बिजनेस शुरू कर लेते हैं। बाद में जब उनको नोटिस आता है तब उनके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा जुर्माना लग जाता है और वहीं पर उनका मनोबल टूट जाता है, बिजनेस उनका वहीं बंद हो जाता है। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले कम से कम शॉप एक्ट लाइसेंस आपको ज़रूर लेना है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, जिससे जो भी प्रोडक्ट्स आप खरीदेंगे उनमें तो बेनिफिट्स आपको मिलेगा ही। इसके अलावा यहाँ पर आपको कानूनी तौर पर भी कोई खास समस्या नहीं होने वाली है। पॉइंट नंबर 7 की बात करें, अगर आप माल उठा रहे हैं तो आपको प्राइसिंग की सही जानकारी होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बिजनेस शुरू करते हैं और माल उठा लाते हैं एकदम से और उनको प्राइसिंग की सही जानकारी नहीं होती है। वो काफ़ी हैवी रेट्स में उठा लेते हैं, जिनके बाद जब वो सेल करते हैं तो उनका जो प्रॉफिट होता है वो ना बराबर रहता है और फिर एक टाइम के बाद उनको दुकान बंद करनी पड़ती है, क्योंकि उनको कुछ बच ही नहीं रहा होता है। और बचेगा कहाँ से, जितने का बेचना है उतने का तो आप खरीद ही लाए हैं। तो उस तरीके से आपको बिजनेस रन नहीं करना है। आपको प्रॉपर प्राइसिंग का पता होना चाहिए, सबसे बड़ी होलसेल मार्केट आपके आसपास कहाँ है और कम से कम में कहां से मिलेगा आपको माल, वो पता होना चाहिए, तभी आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे इसमें। पॉइंट नंबर 8 की बात करें, कस्टमर से आपको अच्छे से व्यवहार रखना होगा। वो अगर कोई प्रोडक्ट चाह रहा है तो आप उसको सलाह दो, जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट थोपो मत। अगर उसकी चॉइस है तो वो लेगा, आप सजेस्ट कर सकते हैं, उसको सजेस्ट करेंगे तो इससे फिर उसका भरोसा बना रहता है कि हाँ उसने सजेस्ट किया, जबरदस्ती मुझे बेचने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो उसके बाद वो दोबारा भी आपके पास आएगा। हो सकता है इस बार वो आपसे प्रोडक्ट ना ले, पर जब अगली बार आएगा तो आपसे प्रोडक्ट जरूर लेगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 9 एंड लास्ट पॉइंट की बात करें, जिस वजह से कस्टमर्स हमारे दुकान में घुसते ही नहीं है। कस्टमर्स के दुकान में घुसने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपका डिस्प्ले प्रॉपर नहीं होता है। सामान आपके पास काफी ज्यादा है पर सारा सामान बिखरा हुआ है, दूर से ही देख के बेकार लगता है। तो सबसे पहली चीज तो आप सामान को प्रॉपर सजा कर रखें। जो भी शेल्फ्स होंगे उनमें आपको प्रॉपर सफाई रखनी होगी और ज़रूरत है तो आप प्रॉपर लाइटिंग भी रखिए। अगर प्रॉपर लाइटिंग नहीं होगी, अच्छे से डिस्प्ले नहीं होंगी चीज़ें, तो कस्टमर आपके पास आएगा ही नहीं। दुकान में कस्टमर का आना ज़रूरी है पहले प्रोडक्ट बेचने से। जब दुकान में कस्टमर आएगा तभी तो आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो और 9 वो गलतियां जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है कॉस्मेटिक के शॉप को शुरू करने से पहले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।